देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कब हुआ था, तो 1890 में, यानी कि 1890 में शैलेंद्रनाथ का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने अपनी कला शिक्षा किसकी छत्र छाया मिली? अवनीनाथ ठाकुर की छत्र छाया मिली। जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि ये अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य में ही आते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, 1924 में ये एज अ प्रिंसिपल इन्होंने भी काम किया, यानी कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है। 1924 में ये प्रिंसिपल के रूप में अपॉइंट होते हैं। कहाँ पर? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है इसके बारे में आपको चीज़ें याद रखनी है। जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपको याद रखना, 1857 में। क्योंकि बहुत से जो कला स्कूल हैं तो उनकी स्थापना कब, उनके पहले प्रिंसिपल कौन थे, कहाँ पर हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुई थी। ठीक है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में हुई थी। किसने की थी? तो राम सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है, तो किसने की थी? राम सिंह द्वितीय आपको याद रखना है। ठीक है, तो राम सिंह द्वितीय ने की थी। कब की थी? 1857 में की थी। तब इसका नाम क्या था? मदरसाए हुनरी, यानी कि मदरसाए हुनरी के नाम से स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम क्या हो गया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन्होंने कला भवन में काम किया और जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है यहाँ पर भी इन्होंने काम किया। शैलेंद्रनाथ डे ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड कला भवन दोनों में काम किया। इसके बाद ये कहाँ चले गए थे? इलाहाबाद वापस चले आए थे। फिर आपको मैं बता दूं कि राय कृष्ण दास उस समय क्या होता है, राय कृष्ण दास कला और संस्कृति पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने शैलेंद्रनाथ डे के चित्रों को देखा तो काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं। तो उन्होंने जो है उनके कहने पे श्रृंखला तैयार की। ठीक है, तो किसके कहने पे? राय कृष्ण दास के कहने पे कालिदास की जो मेघदूत है उसकी चित्र श्रृंखला तैयार की। और इसके जो चित्र हैं वो किसमें रखे हैं? तो विजयवर्गीय श्रृंगालय, विजयवर्गीय के उसमें भी रखे हैं। ठीक है, तो विजयवर्गीय मतलब जो विजयवर्गीय जो संग्रह है, तो वहां पर आप जो है इनके जो चित्र श्रृंखला यानी कि मेघदूत पर आधारित जो चित्र श्रृंखला है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। और जो विजयवर्गीय ये भी क्या है? ये भी जो है शैलेंद्रनाथ डे के शिष्यों में आते हैं। यानी कि अवनीनाथ ठाकुर के शिष्य कौन? शैलेंद्रनाथ। और शैलेंद्रनाथ ठाकुर के शिष्य कौन है? रामगोपाल विजयवर्गीय हैं। ठीक है, अभी हम लोग और भी इनके शिष्यों के बारे में देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे राय कृष्ण दास। तो राय कृष्ण दास के कहने पर इन्होंने मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई। ठीक है, मेघदूत किसकी है? तो कालिदास की कृति है। फिर हम बात करते हैं रामगोपाल विजयवर्गीय। मैंने यहाँ पर बता दिया, उनके संग्रह में इनके चित्र वगैरह रखे हैं। इन्होंने रेखा चित्र है, स्वर संगीत, नारी विषय, इन सब चीजों पे चित्र बनाए। तो रेखा चित्र, स्वर संगीत और नारी विषय चित्र जो है इनके काफी फेमस हैं। ठीक है, तो फेमस चित्रों को ही हम लोग याद रखते हैं और फेमस चीजें ही एग्जाम में। तो इनकी क्या राय थी कला के बारे में, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या राय थी कला के बारे में, ये हम लोग देखते हैं। ये क्या कहते थे? चित्रकला संसार की सजीव वस्तु है जिसे हम कभी पृथक नहीं हो सकते। यानी कि ये इनका कहना ये था कि जो चित्रकला है वो संसार की एक सजीव यानी कि लिविंग चीज है और जिससे हम कभी भी अलग नहीं हो सकते, उससे अलग नहीं हो। जाहिर सी बात, चित्रकला हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है। यानी कि हम जो है अपने आसपास नजरें अगर घुमा के देखें तो हर जगह पर हम लोगों को क्या कला दिख जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं इनके शिष्यों के बाद। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनके शिष्यों में मैंने आपको बताया रामगोपाल विजयवर्गीय इनके शिष्य में आ जाएंगे, देवकीनंद शर्मा इनके शिष्यों में आ जाएंगे, शंभुनाथ मिश्र इनके शिष्य में आ जाएंगे, गोपाल घोष इनके शिष्य में आ जाएंगे, अवनीश चंद्र गौतम। तो आपको याद रखना है राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकीनंद शर्मा, शंभुनाथ मिश्र, ठीक है, गोपाल घोष और अवनीश चंद्र गौतम को याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है इनके शिष्य कौन कौन है। तो इस तरीके से सारे आपको शिष्य यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने बताया इन्होंने एक बुक लिखी है भारतीय चित्रकला। तो भारतीय चित्रकला में जो मैंने चीजें बताई कि चित्र एक सजीव चीज है, तो ये सब चीजें किसमें लिखी? भारतीय चित्रकला जो उनकी पुस्तक है, तो उन्होंने इस तरीके से कला के बारे में ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की है। तो इनकी मेन बुक आपको याद रखनी भारतीय चित्रकला। ठीक है, तो भारतीय चित्रकला को आपको याद रखना है। भारतीय चित्रकला किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? शैलेंद्रनाथ डे की है। ठीक है, शैलेंद्रनाथ डे की पुस्तक है।
फिर उन्होंने क्या क्या चित्र बनाए, मैंने अभी बताया था, इन्होंने रेखा चित्र वगैरह बनाए। इसके अलावा आपको याद है मेघदूत श्रृंखला पे आधारित चित्र बनाए, यशोदा और बालक कृष्ण चित्र बनाए, अष्टभुजी विष्णु का चित्र बनाया। तो कुछ जो चित्र एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत से चित्र बनाए, इनमें से हमको जो फेमस चित्र हैं वो याद रखना है। तो मेघदूत की जो श्रृंखला है उसके आधार पर जो चित्र बनाए, ठीक है। फिर यशोदा और बालक कृष्ण पे चित्र बनाया, ठीक है। अष्टभुजी विष्णु पे चित्र बनाए। तो ये सब चित्र इन्होंने बनाए, किसने, शैलेंद्रनाथ डे ने बनाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने शैलेंद्रनाथ डे को देखा। बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो 1890 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने एज अ प्रिंसिपल काम किया, कब, 1924 में, ठीक है। फिर 1951 में ये रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने कला भवन इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट में इन्होंने काम किया। और कृष्णदास के कहने पे इन्होंने मेघदूत पर चित्र श्रृंखलाएं बनाई। तो ये सारी जो है चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की। इनके जो शिष्य कौन से हो जाएंगे, राम गोपाल विजयवर्गीय, यानी कि राम गोपाल विजयवर्गीय इनके शिष्यों में आ जाएंगे, ठीक है। देवकी नंदन शर्मा आ जाएंगे, गोपाल घोष आ जाएंगे, शंभुनाथ मिश्र हैं। तो ये सारे इनके शिष्य आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। आई थिंक आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक ना किया हो, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो, ठीक।